नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर का समाज दर्शन। देखिए, कबीरदास जी जो थे वो पहले समाज सुधारक थे। भक्त और कवि बाद में थे। उनके समय में जो सामाजिक बुराइयां थी, जिस तरह का समाज था, वे कवि और भक्त बाद में थे। उन्हें पहले लगा कि उन्हें अपने समाज में सुधार करना चाहिए और इसी कारण उन्होंने अपने जितने भी दोहे लिखे समाज की बुराइयों पर लिखे। उन पर करारा प्रहार दोहों के माध्यम से किया। चलिए शुरू करते हैं कबीरदास जी का समाज दर्शन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपकी बहुत ही महत्व की वीडियो होने वाली है। कबीर के समय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण का संतुलन बिगड़ रहा था। उस समय एक समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में इन बुराइयों पर प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को फटकार सके। कबीर ने यह कार्य निर्भीकता से किया। दोस्तों, उस समय जो सामाजिक बुराइयां थी उन्हें दूर करने के लिए किसी एक समाज सुधारक की ज़रूरत थी। कितने भी हो समाज सुधारक, तो फ़ायदा हमें ही होता है, समाज को। तो कबीरदास जी ने अपने उस समाज सुधारक रूप में कार्य करना शुरू किया। कबीर ने यह कार्य बड़ी ही निर्भीकता से, निडरता से किया। ना वो हिंदुओं से डरे ना मुसलमानों से। दोनों की बुराइयों पर उन्होंने बड़े ही निडरता के साथ प्रहार किया। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का प्रयास किया। उनके द्वारा किया गया प्रयास निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने किया जाति प्रथा का खंडन। उस समय जो समाज था उसमें जाति प्रथा मौजूद थी। ऊंची जाति नीची जाति कहकर लोग एक दूसरे से छुआछूत करते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले हैं। कबीर का उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से गलत का विरोध किया। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति में ईमानदारी है। उन्होंने जो समाज में देखा उसी को बड़े ही निडर भाषा में, अभिनय काव्य में अभिव्यक्त किया। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हुए कहा कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता। उनका जो करनी है, उनके जो कर्म हैं, वही उन्हें ऊंचा बनाते हैं। इसी पर उन्होंने एक दोहा भी लिखा है। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता यदि उसकी करनी मतलब उसके कर्म ऊंचे नहीं होते। सुवर्ण कलश सुरा भरा। मान लो स्वर्ण मतलब सोने के कलश में, सोने के मटके में मदिरा भरी है तो वह निंदा का पात्र है। सुवर्ण सोना होने से वह हमारे काम की नहीं है, उसमें क्योंकि उसमें क्या भरा है, शराब, तो वह निंदा के योग्य है। कबीर ब्राह्मणों को फटकारते हुए कहते हैं, जेतु बाम्भन बाम्भनी जाया, आन बाठावे क्यों नहीं आया। यदि तू बामन बामनी का पुत्र है तो तू आम आदमी की तरह जन्म क्यों लेता है। पेट से तुम्हारा जन्म क्यों होता है, किसी और राह से तुम्हारा जन्म क्यों नहीं होता। कबीरदास जी व्यक्तिगत गुणों को महत्व देते हैं, न कि उनके जन्म के आधार पर, उनकी जाति पाति के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा मानते हैं। दूसरी जो उनके पॉइंट है वो है हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया उन्होंने। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर फटकार लगाई है। वे एक तरफ हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा तिलक का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ रोजा, नमाज, अजान का भी वे विरोध करते हैं। वे कहते हैं माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। मन में तो तुम्हारे मैल भरा है और तुम माला फेर रहे हो जुबान से, और मन में तुम किसी का बुरा सोच रहे हो, तो इन सब चीज़ों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कहते हैं कि माला फेरते फेरते तुम्हें युग बीत गया, लेकिन तुमने अपने मन के छल कपट को दूर नहीं किया। तुम्हारा मन तो वैसा ही है। यदि तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो तो उसके लिए अपने हाथ की माला को फेंक दो और मन के जो छल कपट है उसे दूर कर दो, मन को ईश्वर में रमा दो। मुसलमान दिन भर रोजा रहता है
पूरा दिन क्या करता है, व्रत रखता है, रोज़ा रखता है और रात को मांस खाता है। तो इस पर भी उन्होंने फटकार लगाई है कि दिन में रोज़ा रहत है, राती हनत है गाय। यह तो खून व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। पूरा दिन रोज़ा रखते हो और रात को तुम गाय को काट कर खाते हो, तो यह तो एक तरह से खून हो गया। और इस तरह से खुदा तुम्हारा कैसे खुश हो सकता है? हिंसा के द्वारा खुदा को खुश नहीं किया जा सकता। वे साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को सही राह नहीं मिला। अरे इन दोनों राह न पाई, इन दोनों को राह नहीं मिली है। मूर्ति पूजा का वे विरोध करते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का डट कर विरोध किया है। उनका कहना है कि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। मतलब वे मूर्ति पूजा करने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज दूं, लेकिन पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते। वे कहते हैं कि मूर्ति पूजा से अच्छा है कि घर की चाकी को पूजा जाए, क्योंकि घर की चाकी से पिसा आटा पूरा संसार खाता है। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। अगला वे कहते हैं कि जीव हिंसा का विरोध करना चाहिए। मतलब वो जो बलि के नाम पर या सुबह रोज़ा रखते हैं, रात को गाय हन कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, तो इन सब जीव हिंसा का वे विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि जीव हिंसा का विरोध करते हैं इन सब चीज़ों का। कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाली जीव हिंसा का विरोध किया है। गाय को कबीर माता कहते हैं, जो हमें दूध पिलाती है। उसका वध करना माता के वध करने जैसा है, क्योंकि हम गाय का दूध पीकर बड़े होते हैं, बचपन में माँ का और फिर गाय का दूध पीते हैं। तो गाय हमारी माता जैसी ही है और उसका वध करना अपनी माता के वध के जैसा है। जाको दूध धाई करी पीजे, ता माता को वध क्यों कीजिए। राम रहीम की एकता का प्रतिपादन करते हैं। अब वो राम रहीम की एकता का प्रतिपादन क्यों करते हैं? क्योंकि कबीरदास जी के समय में हिंदू मुसलमान जो थे वो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को बड़ा बताकर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। कबीर के समय में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कबीर चाहते थे कि ये आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, और इस उद्देश्य से कबीर ने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं एक ही है। उनका क्या कहना है कि ईश्वर दो नहीं एक ही है। वो कहते हैं कि दुई जगदीश कहाते आया, कहू कोने भरमाया। कहते हैं कि जगदीश ईश्वर जो है वो एक ही है, दो नहीं है, किसी ने तुम्हें बहका दिया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कबीर ने सामाजिक समन्वय पर बल दिया। समाज में फैली बुराइयों, जाति पाति का भेदभाव, मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबरों, जीव हत्या आदि का डटकर विरोध किया। उन्होंने व्यक्ति के सुधार पर इसलिए बल दिया क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। यदि समाज में अच्छे आचरण के व्यक्ति होंगे तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। ये तो सत्य है। यदि व्यक्ति अच्छे होंगे तो समाज अपने आप ही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि समाज से व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के मिलकर समाज बनता है, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके।